हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, द एजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री का। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ठीक है। इस पिक्चर में जो ऊपर लिखा है वो है डॉन ऑफ द सेंचुरी। फिर उसके बाद नीचे एक लेडी है, एक वुमन है जिसके हाथ में एक बैनर है जिसमें लिखा है सेंचुरी, ठीक। तो ये जो पिक्चर थी ये पब्लिश्ड की गई होगी या प्रोड्यूस की गई होगी ईटी पॉल द्वारा इसको पब्लिश किया होगा। नाउ तो ये जो बुक थी ये 1900 में ईटी पॉल, जो कि उस समय एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर था, उसने इस बुक को पब्लिश किया था और उसका जो कवर पेज था उसमें लिखा था डॉन ऑफ द सेंचुरी। अगर हम ऊपर की पिक्चर को बड़े ध्यान से देखते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि एक देवी की तरह एक फिगर है उस पिक्चर के सेंटर पे, उस पेज के सेंटर पे बीच में, ठीक है। वो एक एंजल की तरह प्रोग्रेस कर रही है, उसके हाथ में एक फ्लैग है जिसमें लिखा हुआ न्यू सेंचुरी, और शी इज जेंटली प्रीच ऑन द व्हील विद ए विंग। तो वो प्रीच कर रही है व्हील पे विंग के साथ, जो कि टाइम को सिंबलाइज कर रहा है, यानी कि व्हील चल रहा है उस पे, वो उसमें विंग दर्शा रहा है जो कि टाइम को सिंबलाइज कर रहा है, टाइम दर्शा रहा है। Her flight is taking her into the future, floating about। तो जो उसके पंख हैं वो उसको फ्यूचर में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइन ऑफ प्रोग्रेस। तो जो उसके पीछे है वो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट का साइन दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं रेलवे, कैमरा मशीन, प्रिंटिंग मशीन, फैक्ट्रीज। एज यू कैन सी उसके पीछे आप देखेंगे रेल बनी है, कैमरा बना है, प्रिंटिंग मशीन बनी, कार बनी, बहुत सारी चीजें हैं जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हो रहा है, उस सेंचुरी में प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक। This glorification of machines and technology is even more marked in picture which appeared on the page of Trade magazine over 100 years ago। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन था, ये मशीन मतलब ग्लोरीफाइंग थिंग थी मशीन और टेक्नोलॉजी की। ये क्या बोलते 100 साल पहले एक ट्रेड मैगजीन पब्लिश हुई थी, उस बुक में भी थी, उस मैगजीन में भी इस मशीन टेक्नोलॉजी की पिक्चरें बनी हुई थी। तो इट शोज 2 मैजिशियंस। तो यहाँ पर 2 जादूगर दिखाए गए। द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम ओरिएंटेड हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस। तो एक था अलादीन जो कि ओरिएंट से था, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस, महल बनाया था विथ हिज मैजिक लैम्प। तो बहुत ही खूबसूरत महल बनाया था अपने मैजिक लैम्प के जरिए, ठीक है। सी हियर यू कैन सी दैट इज नाउ। उसके बाद द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मैकेनिक हु विथ हिज मॉडर्न टूल्स वेव अ न्यू मैजिक। और जो दूसरा जो उसके नीचे देखिए, ये पहला आप 2 मैजिशियन दिए गए हैं, दूसरा एक पेज है जिसमें 2 मैजिशियन दिए गए थे। पहले वाले में तो एक जिन था, ठीक है। अलादीन है, वो अपने मैजिक लैम्प के जरिए एक बहुत सुंदर सा महल बनाता है। और उसके नीचे जो पिक्चर है वहां पर एक मॉडर्न मैकेनिक दिया गया जो अपने मॉडर्न टूल्स के जरिए नए तरीके का जादू कर रहा है। वो बिल्डिंग बना रहा है, वो शिप बना रहा है, वो टावर्स बना रहा है, वो ऊंची ऊंची इमारतें बना रहा है। तो जो अलादीन है वो ईस्ट यानी पूर्वी देशों को दर्शा रहा था पास्ट में, और जो मैकेनिक है वो पश्चिम देश और मॉडर्निटी को दर्शा रहा था। अलादीन पूर्व और अतीत को दर्शा रहा था, और जो मॉडर्न मैकेनिक था वो पश्चिम और मॉडर्निटी को दर्शा रहा था। These image offer us a trumpet account of the modern world। तो ये जो 2 इमेजें हैं, ये जो 2 चित्र थे, ये हमें विजेता के तौर पे मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न दुनिया है, उसके एक विजेता की तौर पे दर्शा रहे थे। Within this account, the modern world is associated with rapid technological changes and innovation, machines and factories, railways and steamships। The history of industrialization thus becomes simply a story of development, and the modern age appears as wonderful time of technological progress। तो मतलब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड, ये किस चीज को दर्शा रहा था? ये मॉडर्न वर्ल्ड
रैपिड बड़ी ही तेजी से जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे थे, उसमें नए नए आविष्कार हो रहे थे, मशीन्स बन रही थी, फैक्ट्रीज का निर्माण हो रहा था, रेलवे स्टीम इंजन्स बन रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था, ये मॉडर्न टेक वर्ल्ड, ये मॉडर्न दुनिया ये दर्शा रही थी कि किस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है, मतलब ज़माने के साथ बदल रही है। और अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर देखें, उसका इतिहास उठा कर देखें, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ हम यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी विकास की देखेंगे। ठीक है, कैसे मॉडर्न एज एक बड़े ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ दुनिया के सामने पेश हुआ। These image and association have now become a part of popular imagination। तो ये जो इमेजेस थे, ये जो चित्र थे, ये जो एसोसिएशन थे, ये एक बड़े ही हमारे जो इमेजिनेशन था उसका एक हिस्सा बनकर रह गए। ठीक है, Do you not see a rapid industrialization as a time of progress and modernity? Do you not think the spread of railway and factories and construction of high-rising building and bridges is a sign of society development? तो यहाँ पर इसमें पूछा गया कि क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा था वो हमारे प्रोग्रेस और मॉडर्निटी को दिखा रहा है? फिर ये भी पूछा गया कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे रेलवे और फैक्ट्रीज को फैलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये इस बात का साइन है कि भाई हमारी सोसाइटी में विकास हो रहा है। तो ये जो इमेजेस थी, ये जो चित्र थे, ये जो एक इमेज हमारे दिमाग में थी, ये कहीं ना कहीं एक मॉडर्न, कहीं ना कहीं एक असल रूप लेती जा रही थी। ठीक है, हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज? तो हम इन आइडियाज से कैसे रिलेट करते हैं? इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? क्या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो क्या जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था उसी पे ही निर्भर था? कैन वी कंटिन्यू टुडे टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूस मैकेनिज्म ऑफ ऑल वर्क? क्या हम आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं जो मैकेनिज्म, जो वर्क है वो आज भी हमारे वर्कों को कंटिन्यू कर पाएगा? ठीक है, तो इस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रूप लिया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द हिस्ट्री बाय फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन इन द इंडस्ट्रियल नेशन एंड देन इंडिया where the pattern of industrial changes were conditioned by colonial। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर किस तरीके से ब्रिटेन एक फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बना, फिर उसके बाद हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कौन से का वो किस तरीके का पैटर्न था जब इंडस्ट्रियल चेंजेस कॉलोनियल रूल के टाइम पे हुए थे।